बच्चों, आज हम मशीन के नेक्स्ट टॉपिक पर आए हैं, दैट इज कॉल्ड लीवर। ओके, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, मशीन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मशीन अलग अलग टाइप के होते हैं। व्हील भी एक मशीन है, इंक्लाइंड प्लेन भी एक मशीन है, ठीक, और पुली भी एक मशीन है। वैसे ही अगर एक स्ट्रेट रिजिड बार लें, ठीक, जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकता हो, वो भी लीवर की, उसको लीवर बोला जाता है। जैसे एक सी सॉ में क्या होता है? एक स्ट्रेट बार होता है, यहाँ दो कोरों बच्चे बैठते हैं और वो अप एंड डाउन मूव कर सकता है। तो जो स्ट्रेट रिजिड बार है दैट एक्ट्स एज अ लीवर, ठीक, और वो मूव कर रहा है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर पर है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फल्क्रम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने हाथ से इस पेन को इस तरीके से पकड़ रखा है, तो ये पेन क्या है? ये एक स्ट्रेट रिजिड बार है, ठीक, तो ये लीवर की तरह काम करेगा अगर मैं इससे कुछ काम निकलवाऊं मशीन की तरह, ठीक। इसको मैंने कस के बांध रखा है इस पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन लीवर इस पॉइंट के अराउंड अप एंड डाउन मूव कर सकता है, तो ये पॉइंट हो गया फल्क्रम, ठीक। और इस बार को हम बोलेंगे लीवर। लीवर को पढ़ने के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा आता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो चलिए देखते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए देखिए, हमने एक यहाँ पर एक लीवर का सेटअप किया है। ये ए बी जो लेंथ दिख रही है, ये एक स्ट्रेट रिजिड बार है, और ये जो ब्लू कलर को दिख रहा है ये फल्क्रम है, ठीक। अब मान लीजिए कि पॉइंट ए पर हमने एफर्ट लगाया, ठीक, कोई चीज में ताकत लगाई, उसको नीचे की तरफ प्रेस किया, और पॉइंट बी पर यहाँ पर लग रहा है लोड, ठीक। तो ये एक तरीके से एक मशीन का सेटअप हो गया जो लीवर का प्रिंसिपल बताएगा। कैसे बताएगा? एफर्ट और फल्क्रम के बीच का ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, और ये जो डिस्टेंस आपको फल्क्रम और लोड के बीच का दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं लोड आर्म। इसका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ा था, ठीक। अच्छा, इसको करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है कि ये जो सेटअप हमने किया है, सबसे पहला जो इसमें असम्पशन किया आता है वो ये है कि ये जो रिजिड बार है, ठीक है, ये जो बार है ये आपका वेटलेस है, मतलब इसका वेट कंसिडर हमने नहीं किया है। दूसरा, ये जो रोटेट कर रहा है ए और बी, ये जो बार है, ये जो अप एंड डाउन कर रहा है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। देयर इज नो फ्रिक्शन अराउंड फल्क्रम। जब फल्क्रम से रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन लेस है ये। तो ध्यान रखिएगा, दो असम्पशन करने के बाद हम प्रिंसिपल ऑफ लीवर निकालते हैं कि एक तो वेटलेसनेस और दूसरा देयर इज नो फ्रिक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है? अगर याद हो कि जहां पर एफर्ट लगता है, जिस डायरेक्शन में, देखो नीचे की तरफ एफर्ट लग रहा है, तो ये जो बार है ए बी, उसको एफर्ट किस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा? वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। ऐसे जो पॉइंट बी पर लोड लग रहा है, वो उसको किस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा? वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। अगर हम इसको इन इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें, इक्विलिब्रियम माने कि ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक, वो किसको बैलेंस कर रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तभी तो स्केल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। जैसे ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब यहाँ पर लगने वाला फोर्स और यहाँ पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल स्ट्रेट है वो, ठीक। ओके, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? देखो भाई, जो एल वाला है वो इस बार को क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स लोड क्रिएट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवटेड पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? बी, और पिवटेड पॉइंट क्या है? एफ। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? लोड आर्म। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमाना चाह रहा है? एफर्ट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। तो अगर आप इसको देखें तो ये L अपॉन E हो जाएगा, और दूसरी तरफ हो जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ओके, और अगर याद हो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लोड अपॉन एफर्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट है, बट एक एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म भी इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है, लोड आर्म से बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और ऐसे मशीन को हम क्या बोलते हैं, पढ़ा था हमने फोर्स मल्टीप्लायर। पिछली टर्न पे अगर याद हो तो पिछले टर्न पे हमने इसको एल और ई के टर्म में निकाला था। अब हम इसको एफर्ट आर्म और लोड आर्म के टर्म में निकाल लें। अगर लोड आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाता है, और ऐसी मशीन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मशीन गेन इन स्पीड करती है, गेन इन स्पीड करती है, ठीक। और ऐसे ही अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर हैं, एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, वो चेंज इन डायरेक्शन करते हैं, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक। तो ये 3 पॉइंट्स पुराने थ्योरी से रिकॉल करिए। प्रिंसिपल ऑफ लीवर इतना है, इतना आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अब प्रिंसिपल ऑफ लीवर को पढ़ने के लिए, ठीक, उसके आगे क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर है। तो होता क्या है, एक चीज याद रखिए, फ्ली, फ्ली माने FLE, फ्ली, ठीक। फ्ली में क्या पढ़ना है कि जो पहला लीवर है उसमें फल्क्रम जो होता है वो बीच में होता है, ठीक। इधर एफर्ट लगता है और इधर लोड लगता है, ठीक। कहीं भी लग सकता है, स्विच भी हो सकता है एफर्ट और लोड। फ्ली में अगर क्या आता है, लोड, तो इसका मतलब कि लोड बीच में लगेगा, ठीक, और फल्क्रम और एफर्ट जो है वो किनारे हो जाएंगे। ये आपका क्लास 2 लीवर हो गया। सेम ऐसे ही अगर क्लास 3 लीवर की बात करें तो क्लास 3 लीवर में क्या हो जाएगा आपका कि हमारा फ्ली मतलब ई, तो ई बीच में लगेगा, फल्क्रम और लोड जो है वो किनारे हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट लीवर, ये हो गया सेकंड लीवर, और ये हो गया आपका थर्ड लीवर। तो क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर और क्लास 3 लीवर, ऐसे याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, फ्ली, फ्ली को ध्यान में रखिए, पहले में फल्क्रम बीच में है, दूसरे में लोड बीच में और तीसरे में एफर्ट बीच में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर होता क्या है, ओके। अगर हम क्लास 1 लीवर की बात करें तो क्लास 1 लीवर में देखिए मैकेनिकल एडवांटेज सबसे पहले लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक, जिसमें एफर्ट आर्म बड़ा होगा, लोड आर्म छोटा होगा, फिर लेस देन 1 होगा या इक्वल टू। ये तीनों ही क्लास 1 लीवर में आते हैं। बस ध्यान में रखना है कि फल्क्रम कहाँ होता है, बिटवीन में होता है हमेशा। फल्क्रम इज ऑलवेज इन बिटवीन, और तीनों कंडीशन होंगी। तो सबसे पहली कंडीशन है मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, इसमें एफर्ट आर्म बड़ा होगा और लोड आर्म जो है वो छोटा होगा। तो चलो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, प्लायर। अब प्लायर को ध्यान से देखो, प्लायर में ये फल्क्रम है, यहाँ पर फल्क्रम है, ये एफर्ट है और यहाँ पर लोड है। तो एफर्ट आर्म देखिए कितना बड़ा है, लोड आर्म देखिए कितना छोटा है। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, फोर्स मल्टीप्लायर मशीन। लेकिन फल्क्रम बीच में है इसलिए क्लास 1 लीवर है। सेम ऐसे आ जाइए, शेयर टू कट मेटल। ये भी देखो प्लायर की तरह ही है, फल्क्रम बीच में है, एफर्ट कोने में लगेगा, लोड एक्सट्रीम कोने में, तो एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है। क्रो बार पे आइए। क्रो बार एक ऐसी डिवाइस है जो स्टोन वोन लिफ्ट करने में काम आती है। ये तभी स्टोन को लिफ्ट कर पाती है जब इसको जमीन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेका जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये सपोर्टेड होगा दैट इज अ फल्क्रम, इधर कोने में एफर्ट लगा है, यहाँ लोड लगा है, तो एफर्ट आर्म बड़ा है, फल्क्रम बीच में है, तो क्लास 1 लीवर। ये है क्लॉ हैमर, ठीक। अब क्लॉ हैमर की खासियत ये है बच्चों कि ये एक ऐसा हैमर है जो कील बाहर निकालने में मदद करता है। हैमर 2 टाइप के होते हैं ना, एक तो हथौड़ा जो कील दीवार में गाड़ने का काम आता है, दूसरा क्लॉ हैमर होता है, उसका शेप, उसके आगे कुछ ऐसा लगा होता है, ठीक, इस तरीके कुछ हैमर होता है। तो ये कील बाहर निकालता है। तो एग्जाम में अगर हैमर आएगा तो ध्यान से पढ़ना कि वो किस हैमर की बात कर रहे हैं। अगर क्लॉ हैमर हुआ तो वो क्लास 1 लीवर में होता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्लॉ हैमर तभी काम करता है जब इसको पर्टिकुलर पॉइंट पर टेका जाता है, टेक करके फिर ऐसे कील को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे करके टेकते हैं हम किसी पॉइंट पर और फिर ऐसे कील को बाहर निकालते हैं। तो जिस पॉइंट पर टेका है वो फल्क्रम हो गया, यहाँ पे एफर्ट लगाते हो, यहाँ लोड होता है, तो एफर्ट आर्म ज़्यादा है, मतलब ये भी फोर्स मल्टीप्लायर मशीन है। सेम ऐसे ही अगर किसी कंटेनर को खोलना है चम्मच से, तो यहाँ पर देखिए आप, ये चम्मच को तभी ये चम्मच काम करेगा जब यहाँ पर आप एफर्ट लगाओगे और फल्क्रम यहाँ होगा। भाई चम्मच को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेकना पड़ेगा ना, तभी तो आप ऐसे करके चम्मच से खोलोगे। तो जिस पॉइंट से आप खोल रहे हो वो लोड हो गया
और ये बीच में फल्क्रम हो गया। तो ये एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है। तो अगेन दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फिर हो गया स्पेड फॉर टर्निंग सॉइल। स्पेड आपने देखा ही होगा, ऐसे मिट्टी खोदने के काम आता है। तो ये आपका ये जो स्पेड दिख रहा है, इसमें देखिए ये एफर्ट हो गया जहाँ से वो ताकत लगा रहा है। जहाँ पर उसने पकड़ के रखा है वो फल्क्रम हो गया, उसको हिला नहीं रहा है। और मिट्टी जो हो गई वो हो गई लोड। तो एफर्ट आर्म देखिए फल्क्रम से दूर है, मतलब वो बड़ा है, और लोड आर्म छोटा है। तो ये फिर से हो गया क्लास 1 लीवर, और फल्क्रम बीच में है, तो इसीलिए क्लास 1 लीवर फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक, अब आ जाओ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो, जिसकी वैल्यू 1 है। सेकेंड पार्ट है क्लास 1 लीवर का। इसमें आता है फिजिकल बैलेंस। आपने तराजू देखा होगा ना, तराजू की लेंथ होती है, ठीक, तो दोनों लेंथ बराबर होती है। तो वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर है, इक्वल टू 1 में है। ठीक, दूसरा होता है नोटिंग हेड, जब हम सर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ये भी क्लास 1 लीवर है और इक्वल टू 1 है। कैसे है? जिस पॉइंट से हम सर हिलाते हैं, जो बंधा हुआ है बैकबोन से, दैट इज अ फल्क्रम। एफर्ट हम कहाँ लगाते हैं? पीछे से एफर्ट लगता है। ठीक, तो वो आपका एफर्ट हो गया। जब हम हिलाते हैं तो ये जो पोर्शन है, ये हमारा हेड, ये हिलता है, तो ये हमारा लोड हो गया। दोनों पॉइंट बराबर होते हैं, फल्क्रम से लोड बराबर है, फल्क्रम से एफर्ट बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, हैंडपम्प भी यही कैटेगरी में आता है। एल्क्रम देखिए, फल्क्रम यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पर आप एफर्ट लगाते हो, यहाँ से पानी ऊपर लिफ्ट हो रहा है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 में आ जाएगा। अब सेकंड पर आइए, फिर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। अब इसमें एफर्ट आर्म कम होगा, लोड आर्म ज़्यादा होगा। जैसे सीजर, सीजर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए लोड होता है, यहाँ पर देखिए एफर्ट होता है, यहाँ फल्क्रम होता है। ठीक है, तो एफर्ट आर्म छोटा होता है, यहाँ पर लोड आर्म बड़ा होता है, बड़ी सी कैची होती है। टेलर वेलर के पास देखा ना, बड़ी सी कैची होती है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली सिर्फ गेन इन स्पीड कर रहे हैं, काम आपका जल्दी कर रहे हैं। ओके, सेकेंड आ जाइए, जैसे बोर्ड को चलाना होता है और बड़ा सा चप्पू लिया जाता है, तो बड़े जो चप्पू होते हैं ना, उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, उसको बोर्ड के ऊपर ऐसे करके टेकते हैं, वो लोग पहले टेकते हैं और फिर ऐसे करके चप्पू चलाते हैं। तो जहाँ पर वो ताकत लगा रहे हैं वो देखिए एफर्ट हो गया, जहाँ उन्होंने टेका है वो फल्क्रम हो गया, और पानी यहाँ पर है वो लोड हो गया। तो लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है, फल्क्रम बीच में है, तो ये क्लास 1 लीवर हो गया और थर्ड कैटेगरी में आ गया। ओके, क्लास 2 लीवर पे आइए। क्लास 2 लीवर में लोड बीच में होगा, ठीक है, और क्लास 2 लीवर को बोला जाता है फोर्स मल्टीप्लायर। इसमें 3 कैटेगरी नहीं, खाली एक ही कैटेगरी है। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, और दूसरी चीज कि लोड बीच में आएगा। इसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्लास 2 लीवर होता है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं बेटा देख लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ विद डायग्राम दे रखे हैं। सबसे पहले नट क्रैकर। नट क्रैकर देखिए लोड बीच में होता है ना, नट बीच में रखते हैं ना, यहाँ बंधा होता है, दैट इज अ फल्क्रम, यहाँ हम ताकत लगाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज योर क्लास 2 लीवर, लोड बीच में है, और ये आपका क्या है? ये फोर्स मल्टीप्लायर, ताकत लगा करके नट को क्रैक कर लेते हैं। सेम ऐसे देखिए बॉटल ओपनर होता है। बॉटल ओपनर में यहाँ से आप बॉटल खोल रहे हो, ये लोड हो गया, यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो। फल्क्रम कहाँ होता है भाई? जब हम बॉटल ओपनर को खोलते हैं तब तो देखा ऊपर की तरफ हम उसको टेकते हैं, तब वो बॉटल खुलती है। तो जहाँ आपने उसको टेका है दैट इज अ फल्क्रम। ठीक, तो फल्क्रम बीच में है, ठीक, और यहाँ पर देखिए एफर्ट आर्म जो है वो बड़ा है, लोड आर्म जो है वो छोटा है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में है व्हील बैरो, जो भारी भारी सामान लेकर के ना एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं ना, दैट इज अ व्हील बैरो। इसमें देखो लोड बीच में होता है, यहाँ पर ये पहिया जो है वो बंधा हुआ है, ठीक है, मतलब फिक्स है। इसको ऐसे नीचे से करके ऐसे ऊपर करके उठाते हैं, जैसे नीचे रखा हुआ है तो ऐसे उठा करके हम सामान को गिराते हैं। तो जिस पॉइंट पर टेकते हैं दैट इज अ फल्क्रम, ठीक, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं एफर्ट, तो फिर से लोड बीच में है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? क्लास 2 लीवर। लेमन स्क्वीजर में आइए। लेमन स्क्वीजर में देखो लेमन बीच में रखते हैं, तो ये क्लास 2 लीवर। रेजिंग बॉडी वेट ऑन टो। टो पे अगर आप ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है, टो है, टो पर ऐसे करके खड़े हो जाइए, अपना पूरा वजन लीजिए, तो आपका फल्क्रम क्या हो जाएगा? ये लोड आप कहाँ लगा रहे हैं? बिल्कुल एड़ी पर, ठीक है, तो ये हो गया लोड। और एफर्ट कहाँ से लगा रहे हैं? मसल से लगा रहे हैं, तो ये हो गया एफर्ट। देखिए क्लास 2 लीवर को पहचानना बहुत आसान है। लोड अगर बीच में है तो दैट इज ऑलवेज अ क्लास 2 लीवर। अगर फल्क्रम बीच में है तो वो क्लास 1 लीवर है, लेकिन फल्क्रम बीच में होने से फिर भी 3 कैटेगरी बनती हैं।
तो आपको उसमें चेक करना पड़ेगा जो फलक्रम बीच में है कि एफर्ट आर्म बड़ा है, छोटा है कि बराबर है, ठीक। बट क्लास 2 लीवर में से कुछ भी नहीं है, अगर लोड बीच में है तो वो क्लास 2 लीवर है। क्लास 3 लीवर जो है वो हमेशा ही मैकेनिकल वेलोसिटी लेस देन 1 होता है, मतलब गेन इन स्पीड करता है, ठीक है। तो देख लो भाई, जैसे शुगर टोंग में क्या होता है, एफर्ट हम यहाँ लगाते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं तब जाकर शुगर को रखते हैं, लोड यहाँ होता है, फलक्रम यहाँ बंधा होता है, तो एफर्ट बीच में आया, क्लास 3 लीवर हो गया। स्पेड टू लिफ्ट द कोल गोल को उठाने के लिए जो स्पेड का इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे पकड़ाता है, इसको उल्टा पकड़ाता है, ठीक है। मिट्टी खोदने का अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। मिट्टी आप ताकत लगा खोदोगे ना तो जो फलक्रम है वो आगे होगा, उसको आगे से पकड़ोगे और वो एफर्ट लगा करके मिट्टी को ऐसे करके खोदा जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक। आप ऐसे करके मिट्टी को खोद रहे हो, ये फलक्रम हो जाएगा, ये एफर्ट हो जाएगा, एफर्ट ये है पीछे वाला दिस। लेकिन अगर हम कोल को यूज करने के लिए स्पेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि तब हम एफर्ट यहाँ लेंगे और फलक्रम से उसको यहाँ पकड़ के, ये कस के पकड़ के रखेंगे और कोल सिर्फ लिफ्ट कर रहा है, कोई चीज़ डिग नहीं कर रहा है, ताकत नहीं लग रही है उसको, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ को लिफ्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है कि हमारा काम जल्दी कर रहा है, यहाँ से वहाँ उठाने में मदद कर रहा है, ज़्यादा सामान आप उठा के जगह से दूसरे रख सकते हैं, तो एफर्ट आगे की तरफ लगेगा। आपने ताकत लाई और उठा के यहाँ, ताकत लाई और उठा के यहाँ रख दिया। पर किसी चीज़ को खोदना है, ठीक है, किसी चीज़ को डिग करना है तो आपको ताकत ज़्यादा लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में जब ताकत ज़्यादा लगानी होती है तब हम आगे वाले हिस्से को बांध कर रखते हैं, पकड़ के रखते हैं और एफर्ट पीछे से लगाते हैं। करके देखिएगा, ठीक, आपको अंदर समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। किसी चीज़ को खोदना अगर होता है तो फलक्रम बीच में आता है, लिफ्ट करना है जैसे कोल को इधर से उधर, तो वो सिर्फ स्पीड गेन कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, तो एफर्ट बीच में होगा, फलक्रम एंड में होगा, एंड से उसको पकड़ के रखेंगे। सेम ऐसे ही बोट की मैंने बात की थी, बोट में जो लॉन्ग आर्म था वो क्लास 1 लीवर था, लेकिन अगर शॉर्ट आर्म है बोट का, शॉर्ट आर्म, तो वो क्लास 3 लीवर है। कैसे है, जब कोई छोटी बोट का आर्म होता है ना तो उसको ऐसे टेक करके नहीं रखते हैं, उसको हाथ में ही पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करके आराम से चप्पू को चलाते हैं। तो जिस पॉइंट से आप उसको पकड़ के रखा है वो फलक्रम है, एफर्ट आप यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक। और ये हो गया लोड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी चीज़ को अगर लिफ्ट करना है, उठाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है तो एफर्ट हमेशा बीच में लगता है, हमेशा दूसरे हाथ से ना उसको एक कोने में पकड़ के एफर्ट यहाँ पर लगाते हैं। तो जब ताकत हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है तो उस कंडीशन में हमें जो एफर्ट होता है वो हमेशा आपका पीछे लगता है और पकड़ के आगे रखते हैं, ठीक। हैमर भी याद होगा क्लास 1 लीवर में था, क्लास 1 लीवर में वो था क्लॉ हैमर, वो क्या कर रहा था, वो कील को बाहर निकाल रहा था। ये जो हैमर है आपका, ये कील को गाड़ने में मदद कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि एफर्ट बीच में होता है, ठीक है, और फलक्रम पीछे होता है, पीछे से पकड़ के और वो लगाते हैं, हथौड़ी से उसको मारते हैं और लोड यहाँ होता है। तो उस कंडीशन में क्लास 3 लीवर होता है। हैमर क्लास 3 लीवर है। शॉर्ट ओर ऑफ अ बोट क्लास 3 लीवर है। लॉन्ग ओर ऑफ अ बोट क्लास 1 लीवर है। क्लॉ हैमर क्लास 1 लीवर है। रेजिंग एल्बो, देखिए हर बार मैं कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को मेंशन करते हैं, जैसे नोडिंग हेड हो गया, रेजिंग योर बॉडी वेट ऑन 2 हो गया, क्लास 2 लीवर था। ऐसे ही अगर किसी भी लोड को एल्बो में उठा रहे हैं तो वो आपका क्लास 3 लीवर है। देखिए फलक्रम यहाँ है, ऐसे करके टेका मैंने, ऐसे करके मैं इसको टेक रही हूँ और मैं इसको ऐसे करके उठा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फलक्रम हो गया। ताकत कहाँ से लगा रही हूँ? मसल से, तो ये एफर्ट हो गया। लोड मेरा यहाँ पर है, तो एफर्ट अगर बीच में है तो क्लास 3 लीवर है। फाइनली आ जाइए फिशिंग रॉड पे। फिशिंग रॉड में भी सेम वही काम हो रहा है। फलक्रम, क्योंकि आप किसी को लिफ्ट कर रहे हो ना, लिफ्ट करते वक्त एफर्ट बीच में लगेगा, फलक्रम कोने में लगेगा और ये हो गया लोड। तो ये 3 कैटेगरी है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर। विथ ड्राइंग मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं पुलिस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।